हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीसरा सेट कर रहे हैं। एक बोर्ड एग्जाम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन का तीसरा सेट। आज स्टेटमेंट के सम हम करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट सम में पहली वैरायटी मैंने लिखी है, फर्स्ट वाला, द टू डिजिट पॉजिटिव नंबर इज 6 times द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 6 less than thrice द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। फाइंड द नंबर। आपको एक चीज समझनी है बेटा पहले, क्योंकि ये 2 डिजिट वाला नंबर लीनियर इक्वेशन में भी आता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी, और क्वाड्रेटिक में भी आता है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, कौन सा लीनियर का है? आपको पहला काम वो समझना है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ये वर्ड दिखने लगेगा, आपका 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आ रहा हो और उसमें प्रोडक्ट वर्ड यूज कर रहा हो, देखो ये यहां भी यूज कर रहा है प्रोडक्ट, सेकंड क्वेश्चन में भी देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो उसमें भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये वर्ड्स का यूज करने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक से बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जहां आ गया वहां इक्वेशन लीनियर नहीं बन सकती। अब इसे क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रही है? मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो, जब भी ये 2 डिजिट की बात करता है, आपको मैंने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में भी आपको समझाया था। अगर आपने नहीं देखा वो वाला वीडियो, प्लीज जाकर के वो वाला वीडियो देखिए, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लगे। जब भी मुझसे 2 डिजिट के नंबर की बात करता है भाई, कोई भी 2 डिजिट नंबर जब भी मुझसे पूछेगा भाई 2 डिजिट नंबर क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये समझनी है। जैसे अगर माना कोई बोले मेरा नंबर 53 आ रहा है, 53 जो 2 डिजिट नंबर है, ये बन कैसे रहा है पहले समझो तो। भाई इसमें ये 1s प्लेस की डिजिट है, ये 10s प्लेस की डिजिट है। आप 1s प्लेस और 10s प्लेस को कुछ ऐसा कर रहे हैं, इसकी 10s प्लेस की डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10s प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट से नंबर बन रहा है। देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 50 प्लस 3 53 बन रहा ना। तो इसका कोई भी 2 डिजिट का नंबर कैसा होता होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10s प्लेस डिजिट और उसमें प्लस यूनिट प्लेस की डिजिट। यूनिट इसी को आजकल वंस भी बोलते हैं, वंस प्लेस डिजिट। ये फॉर्मूला हमारा बनता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। इसका मतलब ये बात मेरे को समझ में आ जाती है, जैसे 2 डिजिट का नंबर बोलता है, मेरा ब्रेन मैसेज देने लगता है मुझे कि भैया मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मुझे दोनों प्लेस की डिजिट तो पता होनी चाहिए पहले, कि 10s प्लेस में कौन सी डिजिट आ रही है और यूनिट प्लेस में कौन सी डिजिट आ रही है। पुट कर लेता हूं मैं, लेट यूनिट, जिसको आप वंस भी बोलते हैं, प्लेस डिजिट इज इक्वल टू, आपने एक्स ले लिया, एंड 10s प्लेस डिजिट जिसको आपने वाइस अल्फाबेट से पुट कर दिया। मैंने आपको 1s प्लेस और 10s प्लेस की डिजिट को पुट कर दिया। Therefore, अब हम यहां से 2 डिजिट का नंबर निकाल लेते हैं। 2 डिजिट नंबर, देखो यार, इस फॉर्मूले में अगर आप रखोगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10s प्लेस डिजिट, आप देखो ना इसमें 10s प्लेस में आपने क्या नंबर लिखा हुआ है? 10s प्लेस में आपका y लिखा हुआ है, प्लस यूनिट प्लेस की डिजिट x। इसका मेरा नंबर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 10y प्लस x होगा। कई बच्चे बोलेंगे सर 10x प्लस y होता है। अरे बेटा, आपको अगर 10s और 1s प्लेस की डिजिट को आप इंटरचेंज कर दोगे तब तो आपका नंबर बदल जाएगा। आप यहां x ले लो, यहां y ले लो, नंबर बदल जाएगा, 10x प्लस y बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये डिपेंड करता है इनके यूनिट और 10s प्लेस की डिजिट पर। बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब इसकी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? फर्स्ट कंडीशन जरा समझते हैं। अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, ये 2 डिजिट का पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब 10y प्लस x। इज का मतलब बेटा मैथ्स में इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, इज मींस इक्वल टू, वाज मींस इक्वल टू, विल बी का मतलब इक्वल टू, शैल बी का मतलब इक्वल टू। ये 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज का मतलब इक्वल टू 6 टाइम्स, इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है बेटा? सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इसकी डिजिट देखो, एक डिजिट आपकी x है, एक डिजिट आपकी y है। इसका सम ऑफ डिजिट बोल रहा है तो x प्लस y। ये बात समझ में आ रही है आपको? 6 प्लस x प्लस y, 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y। ब्रैकेट जरा ओपन कर लो बेटा। 10y प्लस x इज इक्वल टू 6x प्लस 6y। x को यहां लेके आ जाओ और y को इधर लेके चले जाओ। भैया x अपनी प्लेस पर था, वो 6x आपका इधर आ रहा, माइनस का 6x इज इक्वल टू 6y अपनी प्लेस पर था, 10y आपका यहां जा रहा, माइनस का 10y। इसी को सॉल्व करेंगे, माइनस का 5x आ रहा है बेटा, ये इज इक्वल टू, यहां सॉल्व करोगे माइनस का 4y आ रहा होगा। देखो माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से 4y अपॉन 5। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 डाल देना, छोड़ दो इसको यहीं। अब जरा देखते हैं आगे क्या हो रहा है।
अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। देखो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन था 6 टाइम ऑफ इट्स डिजिट। इसके बाद बोल रहा है ऑल्सो इक्वल टू। ऑल्सो इक्वल टू माने क्या इक्वल टू बेटा? ऑल्सो इक्वल टू बोल रहा है, क्या इक्वल टू? इसका मतलब 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का मतलब 10y प्लस x इक्वल टू। ऑल्सो का मतलब जिसकी बात कर रहा है, 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 6 लेस देन। इसका मतलब 6 माइनस करना आपको। जब भी लेस देन बोलेगा तो इसका मतलब 6 माइनस करना है। किसमें करना है बेटा? थ्राइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। इसका 3 से प्रोडक्ट ऑफ डिजिट का मतलब x और y को मल्टीप्लाई करना है। 3 से क्या करना है बेटा? x और y को मल्टीप्लाई करना है। देखो इतना आ जाएगा। इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मतलब x को रिप्लेस कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू को पुट करते हैं। 1 से इसका मतलब x की वैल्यू को यहां पुट करते हैं, बाकी को एज इट इज लिखते हैं। 10y प्लस x को रिप्लेस कर देते हैं, 4y अपॉन 5 बना देते हैं, इज इक्वल टू 3x को रिप्लेस कर देते हैं, 4y अपॉन 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय उसके आगे y भी लिखा हुआ है। आपने x से x को रिप्लेस किया, y को ऐसे लिखेंगे -6। थोड़ा आगे सॉल्व करना है, एलसीएम ले लेना इसका। लेफ्ट हैंड साइड में जो एलसीएम आ रहा है वो 5 आ रहा है और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50y आ जाएगा। प्लस इसको देखो 4y दिखाई दे रहा है और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी आप एलसीएम ले लेना बेटा जरा। 5 इसका एलसीएम आ रहा है, यहां देखोगे 5 से डिवाइड करने पर 5 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12y स्क्वायर आ रहा है, 12y इंटू y स्क्वायर बन जाएगा, -6 5 30 हो जाएगा ये। अब देखो ये 5 से 5 कैंसिल, शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, ये वाले को यहां शिफ्ट करना बेटा क्योंकि क्वाड्रेटिक है। 12y का स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। ये वाला 54 आ रहा है, इसको यहां ले जाएंगे माइनस का 54y और -30 इक्वल टू 0। एक बार चेक करो, इसमें 2 कॉमन आ सकता है बेटा, इसमें 6 भी कॉमन आ सकता है। 6 कॉमन आ रहा है, 6 निकाल लो, 6 कॉमन आएगा, ये बचेगा 2y स्क्वायर, -6 से डिवाइड करने पर 9y आ जाएगा, 6 से डिवाइड करने पर 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y स्क्वायर -9y -5 इक्वल टू 0। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करने पर 9 आता हो। 10 और 1 ही होते हैं बेटा। 10 के ऐसे फैक्टर 10 मल्टीप्लाई बाय 1 जिसको माइनस करने पर 9 आ जाएगा। इसका 2y स्क्वायर, लार्जर नंबर पर नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा ना बेटा, ये क्योंकि आपको माइनस करने से आ रहा है, इन दोनों को माइनस करना है। इसका स्मॉल लार्जर पर माइनस और स्मॉलर पे प्लस लगाना पड़ेगा। प्लस 1 इंटू वाई को y बोलते हैं, -5 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में कॉमन चेक कर लेना, फर्स्ट टर्म में 2 भी कॉमन आ रहा है। देखो 2 और 10 2 के मल्टीपल है ना, 2 कॉमन आ जाएगा। y स्क्वायर और y में कितना कॉमन आ जाएगा बेटा? y कॉमन आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो y आएगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ रहा है बेटा, ध्यान से देखना। देखो साइन देखो यहाँ प्लस का दिखाई दे रहा है, ये आ जाएगा 1 कॉमन आना चाहिए, आएगा y -5 इक्वल टू 0। तो y -5 एक फैक्टर आ जाएगा और 2y प्लस 1 दूसरा फैक्टर आएगा इक्वल टू 0। कंडीशन लगा देंगे, इफ y -5 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 5। y की 5 वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख लेना। पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन रखोगे देखो क्या हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिख रही है? x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय y की प्लेस पर 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। जैसे ही निकलेगा देयरफॉर 2 डिजिट का नंबर निकाल लेना, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 10 मल्टीप्लाइड बाय, आपको देखना पड़ेगा 10 मल्टीप्लाइड बाय y की क्या वैल्यू आई है? 5 प्लस यूनिट प्लेस की डिजिट 4, 10 5 जा 50 प्लस 4, इसी को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा जी? 54। 2 डिजिट का नंबर कितना आ जाएगा बेटा? 54। अगर आप इतना क्वेश्चन कर देंगे तो आपको 4 मार्क में 3 मार्क तो मिलना ही मिलना चाहिए। 1 मार्क किस बात का डिडक्ट हो जाएगा बेटा? अभी आपने सेकंड पार्ट नहीं किया है, ये भी तो करना पड़ेगा। ये देखो मैं यहां कर दे रहा हूं बगल में, फिर से इफ 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। अभी तो आपसे क्या बोल रहा था? ये आपको बोला पॉजिटिव नंबर चाहिए, इसको निगेटिव नहीं चाहिए। इसका ये वाला नॉट पॉसिबल हो जाएगा या नॉट एक्सेप्टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव का नंबर एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा है। बात समझ में आई आपको? कोई परेशानी?
जब भी आपके पास ये प्रोडक्ट लिखा हुआ मिलेगा आप उसको क्वाड्रेटिक के मेथड से सॉल्व कर दोगे, वो क्वाड्रेटिक से बनेगा, बन जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट करके दिखाता हूं। देखते हैं बेटा पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 2 सेम है। सेकंड पार्ट को आप खुद से कर दोगे, डू इट योरसेल्फ। पार्ट नंबर 2 अपने आप करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपका कितना आंसर आ रहा है। करके देखिए, उसके बाद बताइए कितना आंसर आपका आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 15। एक 2 डिजिट का नंबर ऐसा है, बोल रहा है इनका प्रोडक्ट जो है डिजिट्स का 15 आ रहा है। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। भैया नंबर पुट करने से पहले आपको 1 प्लेस और 10 प्लेस की डिजिट को पुट करना होता है। लेट 1 जिसको आप यूनिट भी बोलते हैं, प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x ले लेते हैं, एंड 10 प्लेस डिजिट इज इक्वल टू जिसको y ले लेते हैं। देयरफॉर आप यहां से 2 डिजिट का नंबर निकाल लेना। 2 डिजिट नंबर अभी बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला बताया था 2 डिजिट का, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लेस डिजिट। 10 से 10 प्लेस की डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, 10 प्लेस की डिजिट आपके पास y है, प्लस उसमें यूनिट प्लेस की डिजिट या 1 प्लेस की डिजिट को ऐड कर देना है। ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लेस डिजिट प्लस 1 प्लेस और यूनिट प्लेस डिजिट। जैसे फॉर्मूला निकलेगा, क्वेश्चन की पहली कंडीशन आप अप्लाई करना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ध्यान से देखना पड़ेगा, पढ़ना अच्छे से। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट, 2 डिजिट का नंबर कैसा है बोल रहा है, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 15। मतलब जो 2 डिजिट का नंबर है वो उसका उसमें 2 डिजिट में जो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट है वो 15 है। इसका मतलब x y इज इक्वल टू 15। जो x और y है, 2 डिजिट का नंबर ऐसा है कि उनमें जो नंबर है उनका प्रोडक्ट जो है x और y को मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है। तो भैया x को निकाल लो ना यहां से, x इज इक्वल टू 15 अपॉन y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट छोड़ दो इसको यही। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, आप सेकंड कंडीशन देखो क्या बोल रहा है। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, उस नंबर में अगर आप 18 ऐड कर दोगे 2 डिजिट के नंबर में, इसका मतलब 10y प्लस x में आपसे बोल रहा था 18 ऐड करेंगे। अगर ऐसा कर दें तो क्या हो जा रहा है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ऐसा करने से डिजिट्स अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। इसका मतलब x y में बदल जा रहा है और y x में बदल जा रहा है। इसका मतलब 10x प्लस y बन जा रहा है। आप समझते हो ना, इंटरचेंज द डिजिट। इसको यहां बदल देंगे, इसको यहां बदल देंगे, तो डिजिट आपस में अपनी प्लेस बदल देंगे, तो ये 10x प्लस y बन जाएगा। थोड़ा सा आराम से सॉल्व करना बेटा। सारे अल्फाबेट, सारे नंबर्स को एक की तरफ शिफ्ट कर दो, x की तरफ भी कर देता हूं सारा। इसका 10x था प्लस y था, माइनस का 10y आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा, 0। सारे टर्म वहां जाएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 10x में से x जाएगा तो 9x आएगा। y और y को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9y आना चाहिए और माइनस का 18 आ रहा है इक्वल टू 0। 9 इसमें कॉमन आ रहा है बेटा, 9 कॉमन निकाल लोगे, x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। इस 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या बोल दो पुटिंग x इज इक्वल टू 15 अपॉन y फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे यहां पुट कर देना, x की जगह पर 15 अपॉन y रख देंगे, 15 अपॉन y माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम इसका देखो y आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा 15 माइनस y इंटू y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू y 2y आ जाएगा इक्वल टू 0। ये y यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 15 माइनस y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। ये निगेटिव आ रहा है, स्क्वायर का स्क्वायर टर्म, तो सारे टर्म को शिफ्ट करके वहां लेके चले जाओ। ये माइनस का y स्क्वायर जब वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2y जब वहां जाएगा तो प्लस का 2y बन जाएगा, प्लस का 15 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का 15 बन जाएगा इक्वल टू 0। समझ में आया आपको? सारे टर्म आपने शिफ्ट करके यहाँ लेके चले गए आप। अब देखो 15 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको माइनस करने पर आपका 2 आता हो। इसका 5 और 3 होते हैं। 15 के फैक्टर क्या होते हैं? 15 के 5 और 3 फैक्टर तो होते हैं जिनको माइनस करने पर मिडिल टर्म 2 आ जाता है। तो y स्क्वायर प्लस का चाहिए तो इसका लार्जर नंबर पे प्लस का साइन लगाना, स्मॉलर नंबर पे माइनस का साइन लगाना, माइनस 15 इक्वल टू 0। एक बार रिवर्स चेक कर लेना, इन दोनों को चेक करने पर क्या इतना ही आ रहा है? एकदम सही आ रहा है। फर्स्ट 2 नंबर्स का 1 पेयर y कॉमन उसमें, तो y प्लस 5 बचेगा अंदर, माइनस इनमें देखो 3 कॉमन आ रहा है। देखो
यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, माइनस साइन यहाँ लगा था वही साइन लगेगा, 3 कॉमन निकालोगे, अंदर इससे इसको डिवाइड करेंगे, प्लस का बन जाएगा y, माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे, ये भी प्लस आ जाएगा, 3 से 15 को 5 टाइम डिवाइड, तो इसका क्या आ जाएगा जी, y प्लस 5 एक फैक्टर आ जाएगा, कॉमन आ रहा है, और y माइनस 3 दूसरा फैक्टर आ रहा है, इक्वल टू 0। कंडीशन लगा देंगे, इफ y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 5। अभी तो आपसे कुछ बोल नहीं रहा सर, फाइंड अ 2 डिजिट नंबर बोला, इसमें पॉजिटिव निगेटिव तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। इसके अलावा आपके पास दोनों कंडीशनें हो सकती हैं। y इज इक्वल टू माइनस 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेना बेटा, पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे ही रखोगे तो क्या आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू 15 अपॉन माइनस 5, और सॉल्व कर देंगे इसी को, माइनस इससे 3 टाइम कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। जैसे x की वैल्यू माइनस 3 आएगी, आप नंबर निकाल लेना। तो आपको तो बोला था 2 डिजिट का नंबर निकालो, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10th प्लेस की डिजिट, 10th प्लेस में आपके क्या डिजिट है बेटा, y है, y की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 5, प्लस यूनिट प्लेस की डिजिट जो कि आपके पास माइनस का 3 है, इसी को सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस इंटू माइनस माइनस का 3, सॉल्व करेंगे माइनस 53 हो जाएगा। एक नंबर तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसने असल में कंडीशन नहीं बोली ना, पहले वाले में तो बोल दिया पॉजिटिव नंबर, यहाँ कहीं बोल ही नहीं रहा पॉजिटिव नंबर, तो इसका आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अगली बात देखते हैं, इफ आपके पास दूसरा भी तो फैक्टर था x y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। y की 3 वैल्यू किस नंबर फर्स्ट में पुट करना, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से रखना, फर्स्ट इक्वेशन देखो, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, इससे इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर से आपसे बोला था 2 डिजिट का नंबर निकालो, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ये देखो 2 डिजिट का नंबर 10y प्लस x है, 10 मल्टीप्लाई बाय y की प्लेस पर आपकी वैल्यू 3 आई थी, प्लस यूनिट प्लेस की डिजिट 5 आई थी, ये आ जाएगा 30 प्लस 5, इसी को सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 35, या तो नंबर 35 आएगा या तो नंबर माइनस का 53 आएगा। बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि जब तक ये पॉजिटिव नहीं बोलेगा तो आपको फिर दोनों कंडीशन निकालनी पड़ेंगी। अगर ये पॉजिटिव बोल देता तो मैं यहीं पर इसको जैसे ही आता ये नॉट पॉसिबल लिख देता या नॉट एक्सेप्टेबल लिख देता y के नेगेटिव वैल्यू को। बात समझ में आ रही है बेटा आपको, कोई परेशानी? जब आपसे ये बन जाएगा तो सेकंड वाला पार्ट अब आप आराम से बना दोगे। जब ये ध्यान रखना है, कोई भी 2 डिजिट नंबर वाला आएगा उसमें प्रोडक्ट वर्ड यूज करेगा तो आपको क्वाड्रेटिक की हेल्प से बनाना पड़ेगा। बन जाएगा बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है, समझ में आ रहा है? मैंने लिख भी दिया इसमें, डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट वाला पार्ट आप करोगे, सेकंड वाला मैं करके दिखा रहा हूं, आप देखिएगा। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में करके मुझे लिख के बताइएगा, मैं उसका नया फ्लैश वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। देखते हैं, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ट्वाइस द 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। जो ये बोला ना, इसको पुट कर लो, जिसका नेम बाद में आता है उसको पुट कर दिया जाता है। लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, माना फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आपने x पुट कर दिया क्योंकि न्यूमरेटर का नेम बाद में आया था। देयरफॉर डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो कितना आएगा भाई? पढ़ना पड़ेगा। डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज, इसका मतलब इक्वल टू 1 मोर का मतलब 1 प्लस करना है। किसमें करना जी? ट्वाइस द न्यूमरेटर। इसका न्यूमरेटर x था, उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 2x प्लस 1। यहां से फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन कैसा होता है बेटा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसका ना न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर आपके पास 2x प्लस 1 है, ऐसा इसका न्यूमरेटर फ्रैक्शन आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है जी? इफ द सम ऑफ इट्स फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसके फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है। अब जरा क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। आप ध्यान से समझ पा रहे हो इसको क्वेश्चन को? ये देखो क्या बोल रहा है, इफ द सम का मतलब ऐड करना है। किसको करना है भाई? इट्स फ्रैक्शन, इट्स फ्रैक्शन में इसका फ्रैक्शन क्या आया था? ये वाला, एंड इट्स रेसिप्रोकल, और इसके रेसिप्रोकल को ऐड करना है। इसका ये नंबर तो हो जाएगा x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा? 2x प्लस 1 अपॉन x, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा।
इज इक्वल टू, ये जो है मिक्स फ्रैक्शन है बेटा, 2 होल 16 अपॉन 21। आराम से सभी सॉल्व कर देंगे। पहले इधर एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो। मैंने कल ये क्वेश्चन आपको ऐसा बताया था y पुट करके, वो भी उससे बहुत आसानी से बनता है, ऐसे भी बन जाएगा। देखो आज मैं ऐसे ही करके दिखा देता हूं आपको। 2x प्लस 1 को मैं x से, इनका प्रोडक्ट इसका एलसीएम आएगा ना, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे तो आएगा x, जितना आएगा उससे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, इससे इसको डिवाइड करेंगे आएगा 2x प्लस 1, उससे 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इज इक्वल टू, इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है तुम्हें सॉल्व करना, 21 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आता होगा ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 21। आराम से कर देना। 2 से 21 मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 42 में 16 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 58 अपॉन 21। आराम से कर लेना, चेक कर लेना, 42 ये आ रहा है प्लस 16 58। अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, ये x का स्क्वायर आ रहा है प्लस इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लो जरा। a का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 2x इंटू 1 आएगा, डिवाइडेड बाय, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का x आ जाएगा, इज इक्वल टू 58 अपॉन 21। थोड़ा ठीक कर लेना, x का स्क्वायर टर्म ये है, x का स्क्वायर टर्म ये है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। x का टर्म ये नजर आ रहा है, प्लस का 4x आ रहा है और उसके बाद प्लस का 1 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, यहां 58 अपॉन 21 आ रहा है, 58 अपॉन 21। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहां मल्टीप्लाई, आराम से करना, 21 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 आ जाएगा और साथ में x स्क्वायर भी आएगा, प्लस 21 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 84 हो जाएगा और x प्लस 21 आना चाहिए, इज इक्वल टू 58 से मल्टीप्लाई करेंगे, 58 2 जा 116 आना चाहिए भाई, 2 8 जा 16 का 6 कैरी इक्वल टू 2 5 जा 10 और 1 11 और साथ में x स्क्वायर भी आएगा। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 58x भी आ जाएगा। अब देखना x का स्क्वायर टर्म एक है और ये क्या है, कौन सा बड़ा x का स्क्वायर टर्म दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, क्या पॉजिटिव है, बिल्कुल है, सर सारे टर्म्स को वहीं शिफ्ट कर दो। इसका 116x स्क्वायर प्लस का 58x माइनस का 105x स्क्वायर माइनस का 84x माइनस का 21 इक्वल टू 0। थोड़ा आगे और सॉल्व कर लो बेटा। जब आप और सॉल्व करोगे तो देखो 116x स्क्वायर में से इतना माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा जी, 116 में से 105 माइनस करेंगे तो 11 आ रहा है, 11x स्क्वायर आएगा। फिर देखते हैं, एक नेगेटिव का x है और एक पॉजिटिव का x है, एक प्लस एक माइनस, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। देखो 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाने पर कितना आता है बेटा 6 आ जाएगा, 1 कैरी लिया होगा बचा 7, 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, 26 और साथ में x भी आएगा। फिर देखो मैथमेटिकल नंबर खाली 21 दिखाई दे रहा है, माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब 21 11 को मल्टीप्लाई कर लेना, 11 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू भाई 11 21 1 जा 21 का 1 कैरी इक्वल टू 2, 21 1 जा 21 और 2 23। इसके ऐसे फैक्टर ढूंढने जिसको प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आता है, भाई इसी से बन जाएगा बेटा। इसको 3 into 7 भी लिख सकते थे, इसका 3 इसको दे दो तो 33 मल्टीप्लाई बाय 7। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस आपको बना देगी। मैं बोला ना आपसे, ब्रेन फीडिंग टैबलेट आपको बहुत स्ट्रांगली करनी है, ऑब्जॉर्व करनी है। जब आप बार बार करोगे ना, बार बार करने से क्वेश्चन आते हैं और ब्रेन उसी हिसाब से सेट हो जाता है। ये देखो आप आराम से कर लोगे। अब ये क्योंकि माइनस करने से आ रहा ना, यहाँ माइनस साइन है, 21 के आगे माइनस लगाए, इसलिए दोनों को माइनस करने से आना चाहिए। 33 में 7 माइनस करो 26 ही आता है, एकदम करेक्ट है फैक्टर। 11x स्क्वायर, क्योंकि आपको निगेटिव का चाहिए तो लार्जर नंबर निगेटिव का रखना, माइनस का 33x प्लस का 7x और माइनस का 21 इक्वल टू 0। फर्स्ट के 2 नंबर्स का पेयर चेक करोगे तो 11 कॉमन आ रहा है और साथ में x भी कॉमन आ रहा होगा। 11x कॉमन निकालोगे, यहाँ x बचेगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा। फिर देखो प्लस का साइन, इन दोनों में कॉमन चेक करो, देखो 7 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 7 से डिवाइड करेंगे 3 इक्वल टू 0। इसका x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, आप जरा देख लेना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में देखोगे x माइनस 3 कॉमन, अंदर बच रहा होगा 11x प्लस 7 इक्वल टू 0। फिर देखते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3। जैसे x 3 आएगा, तुमसे x थोड़ी निकालो, बोला फ्रैक्शन निकालो। Therefore the fraction
इज इक्वल टू, देखो बेटा ढूंढना पड़ेगा, ये है आपका फ्रैक्शन है, इसका 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, इसी को सॉल्व करेंगे 3/2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, आपसे बोला था फ्रैक्शन क्या होगा 3/7 होगा। फिर कंडीशन लगा दोगे दूसरी आप, इफ 11x प्लस 7 इक्वल टू 0, 11x इज इक्वल टू -7, तो x इज इक्वल टू -7/11, ये फिर से नॉट पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? ये नॉट पॉसिबल आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपसे हमसे क्वेश्चन की बात करेगा तो पॉजिटिव ही ज्यादातर लेंगे हम। समझ में आ रहा है? आप पॉजिटिव बना के आओगे, नेगेटिव बना के आपको नहीं आना है। हो जाएगा बेटा आपसे, कोई परेशानी? समझ आ रहा है? ओके, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एज रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला है दैट अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, 4 years hence the product of their age will be 160, find their present age। इसको आप खुद करोगे, ठीक है? पार्ट नंबर फर्स्ट को आप खुद से करोगे, सेकंड में करके दिखाता हूं। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, दो लोग हैं मैन और सन, तो जिसका नेम बाद में बोल रहा है उसको पुट कर दो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू x years। देखो आप ध्यान से पढ़ना बेटा क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जिसका नेम बाद में आता है उसको पुट करना है। द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ सन, सन का नेम बाद में आ रहा है क्योंकि मैं रिलेशन लिया हुआ है, तो जिस रिलेशन देते इसमें जिसका नेम बाद में आता है उसको पुट कर देना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू x years, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू, बोला ना द एज ऑफ अ मैन, मैन की एज क्या बोल रहा है बेटा? ट्वाइस द स्क्वायर, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है? स्क्वायर द एज ऑफ सन, सन की एज का स्क्वायर, सन की एज का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, इतना ईयर्स हो जाएगा बेटा इसकी एज। जो फादर जो मैन है उसकी एज 2x स्क्वायर के इक्वल है। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। भाई क्या बोल रहा है मुझसे? बोल रहा है 8 years hence, बेटा ये hence वर्ड यूज कर रहा है, ये hence का मतलब क्या होता है बेटा? एड। hence किसके लिए यूज करते हैं आप? एड के लिए। इसका मतलब 8 years hence बोल रहा है, तो इसका मतलब 8 years hence जो सन है, मैन है, पहले मैन की एज भी निकाल लेंगे, मैन की भी 8 years hence एज, ये 8 years hence जो एज आ रही है आपकी, मैन की निकाल लो, 8 years hence मैन से एज कितनी हो जाएगी बेटा? आज मैन की एज कितनी है? मैन की प्रेजेंट एज आपके पास 2x स्क्वायर थी, अगर 8 years hence की बात करेगा 2x स्क्वायर प्लस 8 बन जाएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? 8 years hence अगर मैन की एज निकालोगे तो मैन की एज में 8 प्लस करना पड़ेगा, और अगर आप सन की एज निकालोगे तो सन की एज कितनी थी भैया? प्रेजेंट एज x, hence के लिए 8 years hence आप एज निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? x प्लस 8। अब इनमें रिलेशन लगाना है, अब इसको पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से रिलेशन लगाना है। देखो पढ़ता हूं मैं, 8 years hence द एज ऑफ मैन, मैन की एज पहले रखनी है आपको, मैन की एज कितनी आ रही थी बेटा? 2x स्क्वायर प्लस 8। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मैंने निकाल रखा है यहां पर, नहीं तो मैं यहां निकाल भी सकता था। आप 8 years hence एज ऑफ सन 8, या निकाल लो आप, चलो अगर आपको लग रहा है कि ये गड़बड़ हो जाएगी तो आप निकाल लो, इससे अच्छा है। देखो 8 years hence एज ऑफ सन, भाई 8 years hence सन की एज कितनी हो जाएगी? भाई hence के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो इसका आज सन की एज x थी तो 8 years hence कितनी हो जाएगी? x प्लस 8 years, इतनी सन की एज हो जाएगी। ऐसे ही 8 years hence एज ऑफ मैन, मैन की एज भी निकाल लो बेटा। 8 years hence एज ऑफ मैन, मैन की एज कितनी हो जाएगी? आज मैन की एज कितनी थी? 2x स्क्वायर से इसकी प्रेजेंट एज थी, हेंस बोल रहा था इसका उसमें कितना ऐड कर दोगे? 8 इसकी प्रेजेंट एज में ऐड कर दोगे, कितना ईयर्स आ जाएगा। अब कंडीशन लगा लो आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कंडीशन देखो क्या बोल रहा था बेटा, देखना 8 years hence द एज ऑफ मैन, इसमें मैन की एज कौन सी है बेटा? 2x स्क्वायर प्लस 8। ये देखो विल बी का मतलब थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या लगाते हैं विल बी का मतलब? इक्वल टू, विल बी का मतलब इक्वल टू।
4 ईयर मोर, 4 ईयर मोर का मतलब 4 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा, 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। सन की जो एज आ रही है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से सन की एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां निकाल रखा मैंने, यहां भी निकाल दिया, x प्लस 8 को 3 से x प्लस 8 को मल्टीप्लाई। ध्यान से फिर समझना, 8 ईयर हेंस एज ऑफ मैन, मैन की एज थी, विल बी का मतलब इक्वल टू 4 ईयर मोर, 4 इसमें ऐड करना पड़ेगा, मोर के लिए आपको ऐड करना पड़ता है, 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करना है द एज ऑफ सन, सन की एज को। आप ध्यान से समझे बेटा, जब तक आप क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के नहीं सीखोगे तब तक आपको स्टेटमेंट के सम थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे। अब आराम से आप सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, प्लस 3 8 जा 24 प्लस 4, इसको ऐड कर लेना और यहाँ x का स्क्वायर टर्म यहाँ है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देना, आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3x माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 28 आ रहा है बेटा, और इक्वल टू 0, सारे टर्म यही लेके आ गया। इस तरह 2x स्क्वायर, x का टर्म सेकंड नंबर पे आएगा, क्वांटिटी की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा इक्वल टू 0। 20 इंटू 2 40 होता है, 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40। 40 के ऐसे फैक्टर ढूंढने आपको जिसको जिसको माइनस करने पर, यहां माइनस का साइन आया है तो इसको माइनस करने पर मिडिल टर्म आता होगा, आप समझते हो तो आपको तुरंत आ जाएगा, तो छोटा नंबर है जल्दी से आ जाता है। 40 के ऐसे फैक्टर 8 और 5 होंगे, इसका ठीक कर देते हैं इसको, 2x स्क्वायर माइनस का 8x, लार्जर नंबर को निगेटिव बनाना पड़ेगा, स्मॉलर नंबर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। एक बार चेक भी कर लेना, इन दोनों को चेक करने पर क्या माइनस 3x आ रहा है, एकदम आ रहा है, सही है। फर्स्ट 2 नंबर्स का 1 पेयर, नेक्स्ट 2 नंबर्स का 1 पेयर। इन नंबरों में से क्या कॉमन आ सकता है बेटा, एक तो 2 आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, इससे इसको डिवाइड करेंगे x आएगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस यहां देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 5 से डिवाइड करने पर 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। देखो इस पेयर और इस पेयर में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, x माइनस 4 कॉमन आ रहा है इनमें, और अंदर क्या बचेगा आपके पास 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर आगे बढ़ा देना इसको, इसी को आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कंडीशन लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। आप अब तो कुछ करना ही नहीं, आपको बहुत आसान हो गया। देखो पहली कंडीशन है इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जैसे ही x इक्वल टू 4 आएगा तो एग्जामिनर आपसे क्या, x थोड़ी पूछ रहा था, एग्जामिनर ने क्या पूछा, एग्जामिनर ने बोला फाइंड दियर प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ पहला था सन इज इक्वल टू x, x का मतलब 4 ईयर्स। ऐसे ही दूसरी की भी निकाल लेना, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैन की प्रेजेंट एज देखो कितनी है, 2x स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32 ईयर्स आ जाएगा। ये भैया प्रेजेंट, दोनों की प्रेजेंट एज आपने निकाल दी। अभी एक पार्ट सॉल्व किया आपने, अभी दूसरा वाला पार्ट छूट गया आपका, ये वाला भी करना पड़ेगा। इसका अगला वाला इफ 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। क्या किसी की एज नेगेटिव भी होती है, नहीं होती है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है। आपको बात समझ में आ रही है बेटा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इसकी एज जो प्रेजेंट एज आएगी सन की 4 ईयर आएगी, और जो आपके मैन की है वो 32 ईयर्स आएगी। आपको समझ में आ रहा है बेटा, बना लोगे? ओके, नेक्स्ट करता हूं, देखते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 3 बोल रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज इक्वल टू 45 ईयर। इसमें कोई रिलेशन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो जब समझ में नहीं आता तो एक काम कर लेना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन, दो लोग है ना इसमें, एज ऑफ मैन एंड सन, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू x ईयर्स पुट कर लिया, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू y ईयर्स पुट कर लिया। आपने पुट कर दिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल टू x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू y ईयर्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है भाई,
द सम ऑफ द एज ऑफ मैन एंड सन, मैन की एज और सन की एज को अगर आप कुछ ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा बोल रहा है, इज इक्वल टू 45। भैया इसमें किसी एक में रिलेशन निकालो ना, माना x इज इक्वल टू आपको निकालना है तो 45 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 45 माइनस y। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकल के आ गई। अब जरा देखें क्या बोल रहा है, भी देखा है 5 ईयर एगो, अब तो आपको पता है ना 5 ईयर एगो एज निकाले ना, 5 ईयर्स एगो एज ऑफ आपके पास मैन, जो मैन है उसकी 5 ईयर एगो कितनी एज हो जाएगी बेटा, x प्लस 5 हो जाएगा। एगो सॉरी एगो बोल रहा था, सॉरी एगो के लिए क्या करते हैं माइनस, एगो के लिए क्या करा जाता है बेटा माइनस, हेंस के लिए क्या करा जाता है बेटा प्लस। 5 ईयर एगो बोल रहा है, एगो के लिए माइनस कर देंगे, इसका मतलब x माइनस 5 ईयर्स हो जाएगी ये। इसी में अगर मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर मैं वैल्यू को पुट कर दूं तो ये और आसानी से निकल जाएगा, x माइनस 5 आएगा ये। इसी में इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर x को रिप्लेस कर दें, x को 45 माइनस 5 भी तो लिख सकते हैं, x को की प्लेस पर 45 माइनस 5 भी रख सकते हैं ना बेटा, माइनस 5। इसी को सॉल्व करेंगे, 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस y आ जाएगा। ये जो है 5 ईयर एगो जो एज है मैन की वो निकल के आ गई। ऐसे ही 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो एज ऑफ सन भी निकाल लेना, सन की 5 ईयर एगो, आज सन की एज कितनी थी बेटा, सन की प्रेजेंट एज y थी, 5 ईयर एगो निकालेंगे तो y माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इतना ईयर्स आ जाएगा, ये भी ईयर्स में है। अब जरा देखें क्या कंडीशन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अगर हम सेकंड कंडीशन पर ध्यान दें तो बोल रहा है 5 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, मतलब इन दोनों की जो 5 ईयर एगो वाली एज आ रही है इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई करने को प्रोडक्ट बोलते हैं। 40 माइनस y मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 5, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज वाज का मतलब इक्वल टू कितना बेटा 124। आप समझ लो ना मेरी बात भाई, इनका 5 ईयर एगो वाली जो एज आएगी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 124 के बराबर आएगा बोल रहा है। अरे मल्टीप्लाई कर लो, 40 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 40y आ जाएगा, 40 से इसको मल्टीप्लाई करो 200 आ जाएगा, माइनस का प्लस इंटू माइनस माइनस, y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का y स्क्वायर बन जाएगा, ये y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस का 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू 124 आ जाएगा। देखो y का स्क्वायर टर्म यहाँ निगेटिव आ रहा है, इसको शिफ्ट करके यहाँ लेके चले जाना, उस तरफ लेके जा रहा हूँ, देखना जरा, y का स्क्वायर टर्म यहाँ से वहां जाएगा तो पॉजिटिव का y स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखना इन दोनों को सॉल्व कर लेना, पहले इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेना, 40 और y को ऐड करेंगे तो 40y और 5y को ऐड करेंगे तो 45y हो जाएगा, 45y वो प्लस का होगा, वहां जब आप प्लस के साइन को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ये वाला माइनस 200 भी वहां जा रहा है तो ये प्लस का 200 हो जाएगा, और ये अपनी प्लेस पर है तो ये प्लस का 124 आएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये ठीक कर लेना बेटा, y स्क्वायर माइनस 45y और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 324 आ रहा है इक्वल टू 0। 324 के आपको फैक्टर ढूंढने हैं जिसको प्लस करने पर या माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो। आपको आते हैं 324 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो, क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हो तो जाएगा। देखते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 9 लग रहा है, 9 6 जा 54 का 4 कैरी इक्वल टू 5, 9 3 जा 27 और 5 32 आ रहा ना बेटा। इन दोनों को अगर हम इनके इसके ऐसे फैक्टर ढूंढे, क्योंकि पहला जब तक आपको फैक्टर आना चाहिए तभी आप बना लोगे, नहीं तो आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगानी पड़ेगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आपको फैक्टर ऐसे निकल जाएंगे तो फिर आप जल्दी से बना लोगे। देखो प्लस करने से आना चाहिए, इन दोनों को प्लस करने पर 45 आता है, y स्क्वायर सॉरी प्लस करने पर 45 आ रहा है, साइन माइनस आना है तो इसका दोनों पर निगेटिव लगाना पड़ेगा तभी आएगा, माइनस का 36y माइनस का 9y प्लस का 324 इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट टू नंबर्स में कुछ कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा y माइनस 36 माइनस इनमें देखो 9 कॉमन आ जाएगा बेटा, 9 कॉमन निकालोगे इससे इसको डिवाइड करेंगे प्लस का y आएगा, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस, 9 से डिवाइड करेंगे 36 टाइम डिवाइड हो रहा है,
इक्वल टू 0। तो y माइनस 36 इसका एक फैक्टर आ रहा है और y माइनस 9 इसका दूसरा फैक्टर आ रहा है इक्वल टू 0। कंडीशन लगा दोगे आप, इफ y माइनस 36 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 36। अगर y 36 है तो x की वैल्यू भी निकाल लेना बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से निकालना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप जो है x इज इक्वल टू 45 माइनस 36 और ये सॉल्व करने पर 9 आ जाएगा। जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो आपसे क्या पूछ रहा था, प्रेजेंट एज निकालो बोल रहा था। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ, आप देखो मैन x बोल रहा था, x का मतलब मैन का जो प्रेजेंट एज आएगी वो x का मतलब कितना आ रहा है बेटा, x आ रहा था आपका 9 और जो है प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू y, y का मतलब 36। क्या है, पॉसिबल है बेटा ये? क्या कभी सन की एज, मैन का मतलब फादर होगा, वो फादर की एज से ज्यादा हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल है भाई। आप समझ रहे हो ना, कभी भी फादर की मतलब सन की एज फादर की एज से ज्यादा नहीं हो सकती है। आप समझ रहे हैं, यहां दो लोगों में रिलेशन है, सम ऑफ द एज ऑफ मैन एंड हिज सन, वो ये उसी का बेटा है, इसका मतलब बेटे की एज सन की एज से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब ये वाला पॉसिबल नहीं है तो दूसरा पार्ट लेना पड़ेगा भाई आपको, इसका मतलब ये वाला करना पड़ेगा। इफ y माइनस 9 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्पलाइन देनी पड़ेगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट इक्वेशन में आपको वैल्यू को रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। अब यहां से देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू 36 ईयर्स। मैन की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 36 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू y, y का मतलब 9 ईयर्स। ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल होगा। आपको बात समझ में आ रही है? आप कर पाओगे बेटा? समझ आ रहा है ना आपको? मुझे लगता है आप आसानी से बना लोगे। देखो इसमें दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन हमें अपना लॉजिक भी लगाना है, बिना लॉजिक के क्वेश्चन को नहीं बना सकते हम ये लिख के नहीं आ जाएंगे कि हाँ इसकी एज इतनी होगी, ये कैसे पॉसिबल है? समझ में आ रहा है? देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट तो आप कर लोगे। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बेस ऑफ ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर। भाई बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो एल्टीट्यूड को पुट कर लो, एल्टीट्यूड x आ जाएगा, तो बेस कितना हो जाएगा बेटा, एक्सीड का मतलब प्लस करना पड़ेगा और x प्लस 10 आ जाएगा, x प्लस 10 इसका बेस हो जाएगा, एल्टीट्यूड इसका x आ जाएगा। आपसे बोल रहा था एरिया निकालो, एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 600। कंडीशन लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, आप खुद करोगे इसको, तो आप खुद से बनाओगे। पार्ट नंबर फर्स्ट आप करोगे, सेकंड वाला मैं कर रहा हूं। द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। आप फिर रिलेशन को देखोगे, आपका रिलेशन शॉर्टेस्ट साइड के साथ लग रहा है, इसमें शॉर्टेस्ट साइड को पुट कर लो। लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x, यूनिट आप देख लेना पूरे क्वेश्चन में सेंटीमीटर में है। लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर हाइपोटेनस, इसका जो हाइपोटेनस है कैसा बता रहा है बेटा, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज का मतलब इक्वल टू 6 मोर, इसका मतलब 6 ऐड करना है, किसमें करना है जी, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, 2 से शॉर्टेस्ट साइड को मल्टीप्लाई करना है, कितना इसका हाइपोटेनस आएगा, इतना सेंटीमीटर का। हाइपोटेनस समझ में आया आपको? हाइपोटेनस इज इक्वल टू, क्योंकि हाइपोटेनस का रिलेशन शॉर्टेस्ट साइड के साथ दिया हुआ है। इफ द थर्ड साइड, इसका शॉर्टेस्ट साइड निकल गई, हाइपोटेनस निकल गई, थर्ड साइड आप निकाल लो, थर्ड साइड, इसका मतलब जो है बेस और एल्टीट्यूड में से कोई एक साइड होगी है। थर्ड साइड इज इक्वल टू इज, इसका मतलब इक्वल टू 2 लेस, 2 लेस का मतलब 2 माइनस करना है, किसमें करना है भी, 2 लेस देन द हाइपोटेनस, उसके हाइपोटेनस में 2 माइनस करना है, हाइपोटेनस का 2x प्लस 6। समझ में आई आपको मेरी बात? उसके हाइपोटेनस से 2 माइनस कर देना है, थोड़ा सा ब्रैकेट खोल दोगे तो भैया 2x प्लस 6
-2 आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे 2x + 4 हो जाएगा। ये इन दोनों को सॉल्व कर दोगे ना साथ में, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तीनों साइडें निकल के आ गई। किसी भी राइट ट्राइंगल की अगर 3 साइडें आपको पता हो तो आपसे बोला था सॉल्व करो, अब तो कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में भाई ऐसा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ये भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको हाइपोटेनस तो गिवन में दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है आपको 2x + 6 इतना सेंटीमीटर। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई शॉर्टर साइड कोई भी शॉर्टर हो सकती है, माना ये वाली साइड आपकी शॉर्टर साइड होती है x, तो भैया ये उसकी दूसरी साइड है जो कि 2x + 4 है इतना सेंटीमीटर। तो भैया आप राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें यहां पर राइट एंगल होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल तो एक प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स होती है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने, समझ में आ रहा है। किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। Therefore अब मैं यहां लिख देता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। भाई क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका मतलब 2x + 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। अदर 2 साइड में एक साइड 2x + 4 दिख रही है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस दूसरी साइड x थी उसका भी स्क्वायर करेंगे। भैया ब्रैकेट थोड़ा ओपन कर लो, इसमें a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। देखो a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 4x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, फिर प्लस 6 2 × a × b 2 × 2x × 6 होना चाहिए इज इक्वल टू, यहां देखो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 × a × b 2 × 2x × 4 प्लस x स्क्वायर भी आएगा। आराम से सॉल्व करना। देखो इस तरफ का 4x स्क्वायर पॉजिटिव, इस तरफ का 4x स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा आराम से। अब आप आराम से सॉल्व करो। ये देखो इधर आ रहा है 36 प्लस ये देखो 6 2 जा 12 2 जा 24 और साथ में x भी आ रहा है इज इक्वल टू, वहां देखोगे 16 दिखाई दे रहा है, प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16x आ रहा है और प्लस का x स्क्वायर आ रहा है। देखो x का स्क्वायर टर्म यहां दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसका सारे टर्म्स को वहां ले जाओ और सिस्टम से लिखना। x का स्क्वायर टर्म सबसे पहले, प्लस का 16x सेकंड नंबर पे, प्लस का 16 थर्ड नंबर पे, यहां से माइनस का 36 आप यहां ले गए, यहां 24 को भी आप वहां ले जा रहे हो x को, और इक्वल टू 0 बचेगा। समझ आया बेटा? ये सारे टर्म शिफ्ट करके मैंने उधर लेके चला गया। फिर थोड़ा सॉल्व करना। x का स्क्वायर टर्म अकेला है, एक x का टर्म ये दिख रहा है, एक x का टर्म ये दिख रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 8x आएगा माइनस का, और देखो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 20 आ रहा है और इक्वल टू 0। क्या 20 के ऐसे फैक्टर जानते हो आप जिसको प्लस और जिसको माइनस करने पर माइनस साइन आया ना, जिसको माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो, 10 और 2 होते हैं शायद, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 2x माइनस का 20 इक्वल टू 0। क्या इन दो नंबरों में कोई चीज कॉमन आ सकती है? x कॉमन आ सकता है। क्या बचेगा बेटा? यहाँ x बचेगा माइनस यहाँ 10 बचेगा। साइन देखो सेंटर में क्या लगा हुआ है? प्लस का लगा है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन आ सकता है। अंदर बचेगा x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 10 इक्वल टू 0। क्या इस टर्म और इस टर्म में कोई ऐसी चीज है जो आपको कॉमन आती हुई नजर आ रही है? ये इसमें और इसमें देखो x माइनस 10 कॉमन आ रहा होगा, x माइनस 10 कॉमन आएगा। अंदर कितना बचेगा? x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। कंडीशन लगा देंगे आप, इफ x माइनस 10 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू तो 10 आ जाएगा। जैसे x 10 आएगा, आपसे क्या पूछ रहा था? आप पढ़ो ना क्वेश्चन, बोल रहा था फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब सारी साइडें निकालो बोल रहा है। देयरफॉर शॉर्टेस्ट साइड जिसको आप x बोल रहे हैं जो कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। भाई शॉर्टेस्ट साइड आपकी x थी 10 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद हाइपोटेनस आप ध्यान से देखना, यहां से देखोगे समझ में आ जाएगा। 2x प्लस 2x, x का मतलब 10 प्लस 6 और 10 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। उसके बाद थर्ड साइड, आपकी थर्ड साइड आप देखोगे यहां, यही समझ में आ जाएगा आपको। थर्ड साइड कितनी थी? 2x प्लस 4, इसका 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 4। इसी को सॉल्व करेंगे 2 × 10 20 प्लस 4 24 इतना सेंटीमीटर। आपने सारी साइडें निकाल दी। एक बात का ध्यान रखना बेटा, अटेंटिव बहुत ही रहना है हमारे यहाँ। अगर थोड़ा भी अटेंशन कम रहा ना तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी।
अब देखो ये वाला पार्ट तो कर दिया, ये छोड़ दिया, अगर ये कहीं गलती से छूट गया ना तो हाफ मार्क्स टीचर को काटने का मौका मिल जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन जब भी करोगे आप अटेंटिव रहोगे थोड़ा। फिर देखोगे इफ x + 2 = 0, x = -2, जैसे -2 आएगा पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कभी भी लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है भाई, ये तो मेजरमेंट है। लेंथ जो है हमेशा जो है पॉजिटिव की आती है, नेगेटिव की कभी नहीं आती है। इसका मतलब जैसे ही नेगेटिव आएगा आप लिख दो नॉट पॉसिबल या नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में आ रहा है? बन जाएगा। ओके, देखते हैं बेटा पार्ट नंबर 3। विक्रम विश टू फिट 3 rods टुगेदर इन द शेप ऑफ राइट ट्रायंगल। विक्रम जो है 3 रॉडों से राइट ट्रायंगल बनाना चाहता है। द हाइपोटेनस इज टू बी 2 मीटर 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। इसका मतलब उसका जो हाइपोटेनस है बेस से 2 सेंटीमीटर लॉन्गर है, एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द एल्टीट्यूड, और हाइपोटेनस एल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है बोल रहा है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ रॉड्स? तो पुट कर लेते हैं भाई। इसने सबसे पहला रिलेशन देखो, हाइपोटेनस का रिलेशन 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस बोल रहा है। इसका नेम बाद में आ रहा है ना, ये नेम बाद में आ रहा है ना, आप पुट कर लो। लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, जो राइट ट्राइंगल है उसके बेस को आप x ले लेते हैं, यूनिट यहां देख लेना सेंटीमीटर है। देयरफॉर हाइपोटेनस आप निकाल लेना, इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा जी? देखो क्या रिलेशन बोल रहा है, द हाइपोटेनस इसका मतलब इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लॉन्गर, इसका मतलब 2 आपको ऐड करना है, किसमें करना है भाई? 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस, बेस में ऐड करना है। इसका मतलब x में 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस निकल के आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द एल्टीट्यूड। ये बेटा थोड़ा लैंग्वेज को समझना पड़ता है। ये 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द एल्टीट्यूड बोल रहा है, किसके साथ रिलेट कर रहा है? ये बेटा हाइपोटेनस से ही कर रहा है। इस हाइपोटेनस का रिलेशन आपको बेस के साथ भी दिया है, इस हाइपोटेनस का रिलेशन आपको इसके एल्टीट्यूड के साथ भी गिवन में दे रखा है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? इसका अगली बार जो कंडीशन बोल रहा है फिर से बोलता है एंड जो हाइपोटेनस है, द हाइपोटेनस एंड के बाद ये एंड का मतलब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लॉन्गर, इसका मतलब 4 ऐड करना है, किसमें करना है जी? एल्टीट्यूड में। एक मिनट, 4 ऐड करना है, किसमें करना है? एल्टीट्यूड में। अब आप देखो एल्टीट्यूड और हाइपोटेनस में कोई चीज पता है आपको? इस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड और हाइपोटेनस में कोई चीज पता है? हाइपोटेनस पता है आपको, x + 2 पता है आपको ये, और इसके बाद एल्टीट्यूड निकालना है तो इसका 4 को यहां शिफ्ट कर दोगे, निकल जाएगा ना -4 इज इक्वल टू एल्टीट्यूड। देयरफॉर एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे x - 2 आ जाएगा कितना? सेंटीमीटर। अब आप एक मिनट के समझो जरा, एक राइट ट्राइंगल था ये, इस राइट ट्राइंगल में आपको हाइपोटेनस गिवन है, कितना गिवन है ये हाइपोटेनस? इसका हाइपोटेनस है x + 2। इसका देखो बेस कितना गिवन है? x। इसका एल्टीट्यूड कितना गिवन है? x - 2। ये राइट ट्राइंगल बना हुआ है, इस राइट ट्राइंगल में फिर से आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा क्या? देयरफॉर इन राइट ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है भाई पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर, जिसको आप x + 2 देख रहे हो, फिगर में भी दिखाई दे रहा है आपको, हाइपोटेनस का स्क्वायर, दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। इसका x - 2 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। ओपन करो जरा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 2 × x, 2 × x × 2 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू, इसको देखोगे तो x का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, -2 × x × 2 आना चाहिए, और प्लस का x स्क्वायर आएगा। आराम से करना, देखो ये वाले x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कट जाएगा, इस वाले प्लस के 4 से ये वाला प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां कितना आ रहा है? 4x आ रहा है, इज इक्वल टू, वहां देखो आप माइनस का 4x दिखाई दे रहा है और प्लस का x स्क्वायर दिखाई दे रहा है। आप सारे टर्म्स को सेम साइड शिफ्ट कर देना भाई, इसको यहां शिफ्ट कर देना। x का स्क्वायर टर्म सबसे पहले लिख दो, माइनस का 4x था, ये माइनस का 4x यहां ले जाओ तो माइनस का 4x आएगा इक्वल टू 0। अब आप देखो x स्क्वायर माइनस 4x और 4x को करेंगे तो 8x आ जाएगा इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन आ जाएगा बेटा, x - 8 आ जाएगा इक्वल टू 0।
अब कंडीशन लगाइए आप भाई, दो नंबरों का प्रोडक्ट फिर से जीरो आ रहा है। अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इफ x इज इक्वल टू जीरो, अगर x जीरो आ जाएगा तो ट्राइंगल की एक साइड तो जीरो हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? अगर ट्राइंगल बनाना है तो उसकी साइड जीरो तो हो नहीं सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये वाला तो रिजेक्टेड हो गया। इसका मतलब अगला वाला पार्ट करना पड़ेगा। इफ x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। जैसे x 8 आएगा, आपसे बोला था फाइंड द व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ रॉड्स, रॉड्स की लेंथ क्या होंगी बोला था। इसका मतलब रॉड की लेंथ में सबसे पहला बेस कितना आएगा? देयरफॉर आपका बेस देखो कितना आ रहा है, बेस था आपका x का मतलब 8 यूनिट के साथ सेंटीमीटर। फिर उसके बाद देखो आपका हाइपोटेनस भी है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू, चेक करना x प्लस 2 दिखाई दे रहा है, x प्लस 2 का मतलब 8 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। थर्ड साइड देखो आपका एल्टीट्यूड दिखाई दे रहा है, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, आपको देखोगे तो x माइनस 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब x की जगह पर 8 माइनस 2 और इसी को सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोला था आपसे आप अपने इनकी मेजरमेंट निकाल लो, तो मुझे तो लगता है बहुत आसान है, हो जाएगा ना बेटा। आपसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, थोड़ा सा एक दो बार क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जहां दो चार बार आप कर डालोगे तो 100% आप ये मान के चलो कि आप क्वेश्चन को काफी अच्छा बनाओगे, क्योंकि आपको पकड़ने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन को कैच करना भी एक आसान काम है, अगर आप एक दो बार करेंगे ना तो वो फिर एकदम से पकड़ में आ जाता है। आप देखते ही बता दोगे अच्छा ये वैरायटी का क्वेश्चन तो ऐसे बनना चाहिए, हो जाएगा ना बेटा आपसे। ठीक, अगर बेटा आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको मजा आ रहा हो, तो प्लीज जो है इसको सब्सक्राइब पहले कर लो और उसके बाद शेयर और लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने रिलेटिव को शेयर कर दो और लाइक जरूर कर देना बेटा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए और मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू बेटा।